हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जिन कैंडिडेट्स ने आरआरबी एनटीपीसी 2025 का एग्ज़ाम दिया था, जो मार्च में अभी कंप्लीट हुआ है, उसकी आंसर की को लेकर लगातार अभी भी असमंजस बना हुआ है कि प्रत्येक कैंडिडेट ने जो पेपर दे के आया है कि उसके लगभग कितने अटैम्प्ट हैं और उस अटैम्प्ट में उसकी एक्यूरेसी कितनी है उसको पता है, लेकिन फिर भी कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन, मैंने पहले भी बताया था, उसको ये लगता है कि अगर ये 5 से 7 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो शायद मैं क्लियर कर जाऊंगा उस जोन को, जिस जोन को मैंने फॉर्म भरा है। और आंसर की से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि मेरे जो 5 से 7 क्वेश्चन है वो सही है या गलत है। मतलब लगभग आप सेफ स्कोर पर हैं या नहीं है, आपके अटेम्प्ट बिल्कुल सही है या कम है, तो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करें। उन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि चैनल वास्तव में आपको ऑथेंटिक न्यूज दे रहा है तो जरूर शेयर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। हमने भी बताया था कि रिजल्ट लगभग उस डेट को आ जाएगा, लेकिन नहीं आया उस डेट को जो बताई थी। और उसके बाद अब क्लियरली ये चीज लग रही है कि शायद आरआरबी जो टाइपिंग और साइको टेस्ट है उसका रिजल्ट एक साथ ही लेके आएगी। मतलब आपके पास इतना पर्याप्त समय नहीं रहेगा उसका। और उसे देखते हुए जो 2025 का जो सीबीटी 1 हुआ ना, सीबीटी फर्स्ट आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, वो कैंडिडेट क्यों इसमें है। अगर यहां पर उनको कैंडिडेट को मिल जाता सिलेक्शन उससे पहले, तो कहीं ना कहीं यहां पर उन कैंडिडेट्स के जो बाकी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी, और जिनका सिलेक्शन हो जाता उनके लिए भी काफी राहत होती। क्योंकि एक तो कंपटीशन नहीं बढ़ता, दूसरा कि वहां पर उनको पोस्ट मिल जाती और उसकी वजह से वो मेंटली स्टेबल हो जाते। क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट जो तैयारी करता है वो एक एग्जाम की तैयारी नहीं करता है। वो यहां पर आरआरबी एनटीपीसी है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, आईबी का है, जो प्रत्येक एग्जाम जो लगातार हर साल होते हैं वो लगातार सारे एग्जाम देता है। और इसका कारण भी यही है कि उसे सिलेक्शन चाहिए। लेकिन कई बार वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर हो जाता है, कई बार उस पेपर का उसकी उस लेवल की तैयारी नहीं होती जिस लेवल का वो सोच के जाता है। लेकिन फिर भी जिन कैंडिडेट के अभी 50 यूआर में लगभग 50 प्लस के आसपास हैं अटेम्प्ट, देखिए अभी तो क्लियरली नहीं पता चलेगा, लेकिन अटेम्प्ट आपके लगभग 60 के आसपास हैं और एक्यूरेसी नहीं है, तो बिल्कुल उन कैंडिडेट्स को दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहिए। अब कौन सा होगा, आरआरबी अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, अपनी उसमें अच्छी फोकस करें। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स की अटेम्प्ट काफी अच्छे हैं, यहां पर 82, 92, 72, ये जो स्कोर का जो लगभग पैरेलल रेशियो है ना वो बना हुआ है। और यहां पर एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्यूरेसी पता कैसे चलेगी, आंसर की अपडेट से। और आंसर की कब तक आ सकती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी आरआरबी का एग्जाम हुआ है, अगर मैं एनटीपीसी की ही बात करूं या पिछले साल जो एग्जाम हुए थे उनकी बात करूं, तो लगभग 6 से 8 दिन के अंदर, मतलब एक वीक में लगभग आंसर की आ गई थी एवरेज में, प्रत्येक एग्जाम्स की बात करें। अभी आपका एग्जाम ये आपको पता है 27 और 4 और 3 लगभग 8 दिन हो चुके हैं, और 8 दिन के बाद आंसर की आ जानी चाहिए। लेकिन आज सैटरडे है और साइट पर जाके देखेंगे भी ना, तो साइट पर पहले से आरआरबी मेंशन कर देता है कि जो ये लिंक है एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया लिंक एक्टिवेट से संबंधित। अभी आप जाएंगे तो आपका एडमिट कार्ड ही दिखाएगा, उसके अलावा कोई लिंक नहीं दिखाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब आज सैटरडे है तो इसका मतलब कल संडे, कल छुट्टी रहेगी, नेक्स्ट डे मंडे होगा। और मंडे पर क्योंकि अगर आज आंसर की आती तो पहले से ये मेंशन होता कि आरआरबी की साइट पर 5 से 6 घंटे पहले कि आंसर की अपडेट होगी, मतलब आंसर की आएगी तो लिंक अपडेट हो जाता है। लेकिन लिंक अपडेट नहीं है, तो ये मान सकते हैं कि शायद आज आंसर की नहीं दिखाई देगी।
आपको आज आंसर की नहीं दिखाई देगी। जितना कयास लगाया जा रहा है, जितनी एक्सपेक्टेशन है, जिस तरह आरआरबी अपने एग्जाम का आंसर की निकालती, तो अब आपकी आंसर की कब आ सकती है? अब देखिए आज तारीख है 4, 5 को संडे है, तो मतलब 6 और 7 के आसपास आपकी क्या आ सकती है भाई? आंसर की आ सकती है। क्लियर? दूसरा, अब जब आंसर की आएगी तो प्रत्येक बच्चा उसे मैच करेगा ना मैच तो करेगा। अब मैच करने के बाद देखिए जिनके मार्क्स बहुत कम है, जिनके अटेम्प्ट मैंने बताया ना 50 से 60 है मैक्स, वो भी उनमें से बहुत से क्वेश्चन के पर क्या है, ट्रिक लगा के आई है, कुछ तुक्के लगाए हैं, तो वो तो आंसर की चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब लास्ट ईयर 70 गई थी कट ऑफ उस जोन की, तो अब की बार तो मेरे अटेम्प्ट मुश्किल से 55-56 है, तो मैं उसको देखने का कष्ट भी ना करूं। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, रिजर्व में तो हो सकता है और भी कम चली जाए किसी जोन की, तो इसलिए वो कैंडिडेट जिनके अच्छे स्कोर हैं, अटेम्प्ट है, वो तो जरूर देखेंगे। अब आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा? देखें अभी सेफ स्कोर की बात करूं मैं, क्योंकि आंसर की के बाद ही थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा अभी, लेकिन अभी ये आइडिया है कि आपका जो लास्ट ईयर का जोन का जो स्कोर है ना सीबीटी, जैसे आपका 84 था चंडीगढ़ का, क्योंकि वैकेंसी कम थी, अब की बार वैकेंसी उससे भी कम है जो लास्ट ईयर थी, क्योंकि लास्ट ईयर तो फॉर्म भी ज्यादा थे, क्योंकि 3 साल का रिलैक्सेशन था, अब की बार रिलैक्सेशन नहीं है, तो वो जैसे 84 थी यूआर की, तो अब आप अंदाजा लगाएं, आप खुद ही प्रत्येक जोन से समझे, लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को स्पेसिफिकली पूछना है तो अपना कमेंट्स कर दे। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि यहां पर जो हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अगर यहां पर 84 अगर यूआर की है, तो लगभग आप ये मान के चलें कि 84 के आसपास ही अब कट ऑफ जाएगी अभी के बेसिस पर। लेकिन मार्क्स के बेसिस पर आंकड़े जो आएंगे वो एक अलग एक समीकरण देगा, लेकिन लगभग ये मान के चले कि 84 आपकी जो अगर मान ले चंडीगढ़ से है तो 84 लगभग आपके मार्क्स चाहिए। अगर आप 84 के आसपास भी हैं तो भी इसका अर्थ ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप टीयर 1 क्वालिफाई नहीं करेंगे सीबीटी 1, बट आप करेंगे, क्योंकि अभी सिनारियो मार्क्स जो आउट होंगे, कैंडिडेट कितने होंगे उससे कहीं ना कहीं क्लियर होगा। लेकिन लगभग अभी ये जरूरी है कि लगभग आपका पैरामीटर ये सेट हो जो लास्ट ईयर के जोन हैं उसकी आपकी कट ऑफ। और सबसे इंपॉर्टेंट देखें, जो हमने टेलीग्राम पर, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर खासकर जो ओल्ड कैंडिडेट्स है ना 2024 के, उनके लिए तो जो जोन जो उनकी पोस्ट है ना, पोस्ट उनके बेसिस पर हमने टेलीग्राम ग्रुप अलग अलग बनाएंगे। जैसे मानो आपका स्टेशन मास्टर है, तो स्टेशन मास्टर कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे वो एक तरफ होंगे, उसके साथ साथ जो दूसरी तरफ सेक्शन कंट्रोलर या जो भी जिस तरह का पोस्ट थी 5 और 6 लेवल की, वो सारी की सारी, तो इसलिए ज्वाइन कर ले। और आंसर की का मैंने बताया, सेफ स्कोर फिर भी अगर किसी कैंडिडेट्स को पर्सनली चाहिए, पर्सनली गाइडेंस चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम बताएंगे कि लगभग ये हार्ड थी तो इसलिए इतना नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट में मिलने के चांसेस हैं।